हेलो दोस्तों, मैं रोशन सर। मैं एक नया सेशन लेके आया हूँ जिसमें फिजिक्स का जितना सारा न्यूमेरिकल होगा उस सभी को कवर करूँगा, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है। हम सभी जानते हैं कि ग्रुप डी के एग्जाम में फिजिक्स से कम 8 से 10 न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। इस सारे चीज को देखते हुए मैंने सोचा कि अपना यूट्यूब चैनल पे ये फिजिक्स का जितना सारा न्यूमेरिकल है उसके लिए एक सेशन स्टार्ट करते हैं और सारा का सारा न्यूमेरिकल को क्या कवर करेंगे। इसलिए मैं अपना यूट्यूब चैनल पर एक सेशन लाने का विचार किया, ताकि जो है ना बच्चे को आने वाले दिनों में जो एग्जाम होने वाले हैं उसमें सारा के सारे बच्चे को क्या हो, प्रॉफिट मिले और लाभ मिले। इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि इस सेशन को ज्वाइन कीजिए और इस सेशन को देखिए, एंजॉय कीजिए और मज़ा कीजिए, क्योंकि जो है ना आप एग्जाम देने के बाद जब आइएगा ना तब इस सेशन को देख के अगर गए होंगे तब आपको पता चलेगा कि इस सेशन को देखने से हमें कितना प्रॉफिट मिला है। तो चलिए फर्स्ट सेशन को देखते हैं। फर्स्ट सेशन जो मैं लेकर आया हूँ वो प्रकाश का क्या है, परावर्तन है। प्रकाश के परावर्तन से जितना भी न्यूमेरिकल होगा उसको कवर करूंगा। न्यूमेरिकल से पहले उसका जो बेसिक थ्योरी है उसको कुछ जान लेते हैं कि क्या है। तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, इसमें जानना है कि मिरर के बारे में, दर्पण के बारे में। तो पहले समझिए कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह पे पड़ता है, किसी चिकनी सतह पे पड़ता है और टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाते की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी उसी माध्यम में लौटना, टकराकर प्रकाश की किरण को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। अब इसमें हमको ये चीज पढ़ना है दर्पण के बारे में। दर्पण जो होता है, गोलीय दर्पण दो तरह का होता है, एक उत्तल दर्पण होता है, दूसरा अवतल दर्पण होता है। इस दर्पण में हमको ये पढ़ना है कि दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। इस सारे चीज को पढ़ेंगे, ठीक ना। तो चलिए पहले प्रतिबिंब कहाँ बनता है तो प्रतिबिंब के बारे में जान लेते हैं। प्रतिबिंब जो होता है दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं, एक काल्पनिक प्रतिबिंब होते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब जो होते हैं वो उल्टा होते हैं, यानी वास्तविक प्रतिबिंब क्या होगा, उल्टा होगा, वस्तु के सापेक्ष हमेशा उल्टा बनेगा। और इसी प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, यानी सिनेमा हॉल में जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब को दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब, उसको मैं आभासी प्रतिबिंब भी बोलता हूँ। आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है, वस्तु की अपेक्षा क्या होता है, सीधा। ये दो प्रकार का प्रतिबिंब होता है, एक वास्तविक, दूसरा क्या, काल्पनिक। तो चलिए दर्पण में देखते हैं कहाँ वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो जानते हैं कि गोलीय दर्पण दो टाइप्स के होते हैं, एक क्या होता है अवतल दर्पण, दूसरा क्या होता है उत्तल दर्पण। एक अवतल दर्पण, दूसरा क्या होता है उत्तल दर्पण। तो पहले अवतल दर्पण में समझेंगे कि वस्तु को कहाँ रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो देखिए ये अवतल दर्पण लिए, अवतल दर्पण का ये जो है ना मुख प्रधान अक्ष है, और जहां मिलता है उसको ध्रुव P लिखते हैं, और ध्रुव से कुछ दूरी पर फोकस होता है। जितना ही दूरी ध्रुव से फोकस का होता है उतना ही दूरी फोकस से क्या होता है, एक दूरी वक्रता त्रिज्या, क्या होता है, वक्रता त्रिज्या, जिसको C डिनोट करते हैं। अब देखिए दर्पण में क्या क्या होता है, ध्रुव होता है, फोकस दूरी होता है और वक्रता त्रिज्या होता है और मुख अक्ष होता है। अब वस्तु को कहाँ रखें, दर्पण के सामने रखेंगे तभी तो प्रतिबिंब बनेगा। तो दर्पण के सामने कहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो चलिए देखते हैं। यानी वस्तु को जब हम ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं ना तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, दो गो किरण लेंगे, दो किरण जहां पे मिलेगा वहीं पे प्रतिबिंब बनेगा। जब कोई किरण मुख अक्ष के समांतर आता है ना दर्पण पे, मुख अक्ष के समांतर आएगा ना दर्पण पे पड़ेगा तो फोकस से होकर गुजरेगा, फोकस से होकर गुजरेगा।
जो किरण वक्ता त्रिज्या से जाएगा ना वो वक्ते त्रिज्या से गुजर जाएगा, ये दोनों याद रखिएगा। तो देखिए मुख्य अक्ष के समांतर आया किरण, ये कहाँ से गुजर गया, फोकस से। एक वक्ता त्रिज्या से आया, अब गया वक्ता त्रिज्या से, गुजरेगा भी क्या, वक्ते त्रिज्या से आ गया। अब देखो ये दोनों वास्तव में इधर बढ़ाएंगे तो देखिए ये कहाँ जाके मिलेगा, यहाँ, यानी इस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना। और कैसा बना, वस्तु ऊपर है तो प्रतिबिंब भी ऊपर बना। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रतिबिंब सीधा बना, यानी ध्रुव और फोकस के बीच रखे वस्तु को तो इसका प्रतिबिंब क्या बना, सीधा बना। और क्या है, वस्तु के तुलना में बड़ा है, सीधा है तो क्या होगा, आभासी और काल्पनिक, और वस्तु से क्या बड़ा बना। अब देखिए वस्तु को इधर खसकाते हैं, थोड़ा इधर लाने पे क्या, फोकस पे ला लिए वस्तु को, फोकस पे लाते हैं, यानी वस्तु को फोकस पे रखते हैं, तब प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो फोकस पे रखने के बाद जो फोकस से गया किरण क्या मुख्य अक्ष के समांतर गया, फोकस से गुजर गया, वक्ता त्रिज्या से गया किरण, वक्ते त्रिज्या से गुजरा, और ये दोनों अनंत पे जाके ये दोनों किरण मिलेंगे। यानी इससे प्रूव हुआ कि जब वस्तु को फोकस पे रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पे बनता है। और दर्पण के किधर बनता है, सामने बनता है। और वस्तु ऊपर है, अब प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, नीचे, इसके नीचे है ना, प्रधान अक्ष के नीचे, यानी वस्तु ऊपर प्रतिबिंब नीचे, यानी प्रतिबिंब क्या बनेगा, उल्टा। अब उल्टा बनेगा और वस्तु से कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। अब उल्टा बनेगा तो क्या होगा, वास्तविक होगा। वास्तविक प्रतिबिंब ही उल्टा प्रतिबिंब होता है और वस्तु से बड़ा बन रहा है। अब देखिए जैसे जैसे वस्तु को इधर घसकाएंगे ना अनंत की ओर, वैसे वैसे वस्तु का प्रतिबिंब किधर आएंगे, दर्पण की ओर आएंगे। अब देखिए वस्तु को जब फोकस पे रखे तो प्रतिबिंब कहाँ बना, अनंत पे। अब वस्तु को फोकस और वक्ता त्रिज्या के बीच रखते हैं, तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तब जो प्रतिबिंब बनेगा ना, मान लीजिए ये मुख्य अक्ष के समांतर किरण गया और कहाँ, फोकस से गुजर गया, फिर वक्ता त्रिज्या से गया तो वक्ते त्रिज्या से गुजरा, और इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत और वक्ता त्रिज्या के बीच। यानी देखो वो अनंत पे था, वो अनंत से कुछ इधर आया, यानी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा इसमें भी बड़ा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। अब उल्टा होगा तो कैसा प्रतिबिंब होगा, वास्तविक होगा। अब देखिए वस्तु को जब अनंत और वक्ता त्रिज्या के बीच से लाके इधर कहाँ, इधर यहाँ ला लेते हैं, कहाँ, वक्ता त्रिज्या पे। वस्तु को जो है कहाँ, अब वक्ता त्रिज्या पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो वक्ता त्रिज्या पर रखे तो मुख्य अक्ष के समांतर गया तो फोकस से गुजरा, ठीक है ना। फिर क्या है, फोकस से गुजरा, एक फोकस से लिए तो क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर गुजरा, तो दोनों किरण कहाँ आके मिला, यहाँ आके मिला। यानी इस वस्तु का प्रतिबिंब भी दर्पण के सामने बना, और वस्तु के क्या बनते हैं, बराबर बनते हैं, उल्टा बनते हैं। अब उल्टा बनते हैं तो क्या बनता है, वास्तविक। आप लोग से पूछा जाएगा कि वस्तु को अवतल दर्पण में कहाँ रखे कि उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा बने और वस्तु के बराबर बने, तो उस स्थिति में वस्तु को वक्ता त्रिज्या पर रखते हैं ना, तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्ते त्रिज्या पे बनता है और वस्तु के क्या बनते हैं, बराबर बनते हैं, समझे। अब देखो वस्तु को और इधर खिसकाते हैं, यानी वक्ता त्रिज्या और अनंत के बीच रखते हैं, तब प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वक्ता त्रिज्या और फोकस के बीच बनता है। यानी जैसे जैसे वस्तु को इधर खिसकाते जाते हैं वैसे वैसे प्रतिबिंब दर्पण की ओर जाते हैं। अब वस्तु को अनंत पे रखते हैं तब प्रतिबिंब कहाँ बना, फोकस पे बना, फोकस पे बना, यानी उल्टा होता है। देखिएगा जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखे तो एक ही स्थिति है जिसमें अवतल दर्पण में क्या प्रतिबिंब आभासी बनता है, काल्पनिक बनता है और सीधा बनता है। पूछेगा अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखते हैं तो प्रतिबिंब उसका आभासी, काल्पनिक और सीधा बनता है, तो ध्रुव और फोकस के बीच। बाद बाकी जितना स्थिति है उसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक बनेगा तो क्या बनेगा, उल्टा बनेगा, और वस्तु से क्या होगा, बड़ा बनेगा, ठीक है। अब देखिए बड़ा भी बनेगा और छोटा भी बनेगा। अब देखिए क्या होता है, जब वस्तु को यहाँ रखे तो काल्पनिक बना, फोकस पे रखे तो कहाँ बना, अनंत पे, फोकस और वक्ता त्रिज्या के बीच रखे तो कहाँ बना, अनंत और वक्ता त्रिज्या के बीच।
जब वक्रता त्रिज्या पर रखे तो प्रतिबिंब क्या हो रहा है, वक्रता त्रिज्या पर बना, बराबर बना। और जब कहा वक्रता त्रिज्या अनंत के बीच रखे तो वक्रता त्रिज्या फोकस के बीच बना। और क्या, जब अनंत पे रखे तो फोकस थे। यानी जैसे जैसे इधर आता है प्रतिबिंब वैसे वैसे प्रतिबिंब का आकार क्या होता है, छोटा होता चले जाता है। समझे? इस तरह से देख लिए कि किसी वस्तु को दर्पण के सामने कहाँ रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। यानी जिस तरह से अवतल दर्पण में बनता है उसी तरह से उत्तल दर्पण में भी बनता है। फर्क इतना ही है कि अवतल दर्पण किसी वस्तु का काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनाता है, जबकि उत्तल दर्पण केवल क्या, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, यानी आभासी बनाता है, वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है। इतना समझे तो इससे रिलेटेड कुछ फार्मूला को समझते हैं जिससे क्या हमको न्यूमेरिकल बनेगा। तो चलिए समझते हैं। यानी दर्पण में जितना दूरी फोकस दूरी की ध्रुव से होती है ना फोकस की, उतना ही दूरी फोकस से क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की। यानी जो दूरी ये होगा वही दूरी क्या होगा, ये। यानी इससे क्या निकला कि फोकस दूरी जो होगा वक्रता त्रिज्या का क्या होगा, आधा होगा। यदि वक्रता त्रिज्या यानी फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी f बोलते हैं और ध्रुव से वक्रता त्रिज्या की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का क्या होता है, आधा। यानी वक्रता त्रिज्या अगर 16 सेंटीमीटर है तो इसका फोकस दूरी कितना होगा, 8 सेंटीमीटर। और एक बात ये बता दूं, दर्पण दो बताए, एक अवतल एक उत्तल। फोकस दूरी जो होता है ना अवतल दर्पण का ऋणात्मक होता है, इसका जो फोकस होता है क्या होता है, ऋणात्मक होता है। इसका फोकस क्या होता है, उत्तल का धनात्मक होता है, इसका फोकस धनात्मक। तो यानी 16 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या है तो इसका फोकस दूरी कितना होगा, 16 का आधा कितना हो जाएंगे, 8 सेंटीमीटर। इस तरह से अगर फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, उसका वक्रता त्रिज्या पूछेगा तो कितना होगा, 10 दूना 20 हो जाए। एक दूसरा फार्मूला होता है, इसको दर्पण सूत्र भी बोलते हैं, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। यानी ये दर्पण सूत्र होता है जहाँ v क्या होता है, प्रतिबिंब दूरी, और u क्या होता है, वस्तु दूरी, और f क्या होता है, फोकस दूरी। यहाँ लिखे हैं u को बोलते हैं वस्तु दूरी, v को प्रतिबिंब दूरी और f को फोकस दूरी। r को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या, m को क्या बोलते हैं, आवर्धन। एक ये फार्मूला f बराबर r/2, दर्पण सूत्र क्या, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। और तीसरा फार्मूला क्या है, आवर्धन। आवर्धन m बराबर, किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब बनता है, तो वही प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा बिंब की ऊंचाई। बिंब की ऊंचाई मतलब क्या, वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन। प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन। प्रतिबिंब की ऊंचाई को h डैश बट्टा बिंब की ऊंचाई h डैश बट्टा h को क्या कहते हैं, आवर्धन। आवर्धन m बराबर माइनस v बट्टा u, जहाँ v क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी, बट्टा अगर u क्या रहे, वस्तु दूरी, तो इससे भी आवर्धन निकाला जा सकता है। आवर्धन m बराबर माइनस v बट्टा u। यानी इतने फार्मूला का यूज करके प्रकाश के परावर्तन से रिलेटेड जितना का जितना न्यूमेरिकल होगा वो सारा का सारा न्यूमेरिकल इस बेस्ट फार्मूला पर बनेंगे। आज का सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में इससे रिलेटेड जितना भी न्यूमेरिकल होगा उसको मैं कवर करूंगा। तो चलिए, अगर आज का वीडियो आज का सेशन आप लोग को अच्छा लगे होंगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।